एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ महोबा के स्टेशन। तो मैं घर से जैसे ही चली थी वैसे ही बारिश होने लगी थी। फिर हवेली दरवाजे तक पापा छोड़ गए थे, उन्होंने ऑटो में बैठा दिया था। तो हम लोगों ने कहा आप स्टेशन नहीं जाओ, क्योंकि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और टिकट तो हमारे मोबाइल में ही थी। तो इसलिए हम लोगों ने पापा को भेज दिया था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और पापा कल रोडवेज बस स्टैंड में भी लेने आए थे, तो हम लोग पापा सब लोग गीले हो गए थे। तो पापा को ज़्यादा सर्दी वगैरह हो जाती, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, हम लोग तो थोड़ी ही हुए थे। और ये है हमारे महोबा का स्टेशन, बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे हमारे आला उदल की पेंटिंग भी बनी हुई है, खकड़ा मल भी बना हुआ है खजुराहो के लिए। खजुराहो में जो मंदिर हैं तो वो भी बने हुए हैं खजुराहो के लिए। यहाँ से पटरी भी गई हुई है। और ये हमने देखा है अभी, ये दिख रही है आला उदल की तस्वीर है। और इस टाइम पे जो हमारे सावन का महीना लग जाता है, तो हमारे महोबा में सावन के महीने से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारे जैसे कीरा सागर में कजलियाँ विसर्जन होती हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा डेकोरेशन होता है, मेला लगता है और चारों तरफ महोबा में अच्छी डेकोरेशन होती है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो थोड़ी बहुत ही भीड़ भाड़ होगी और हो सकता है कि कजलियाँ साधारण तरीके से ही निकल जाएं। और ये मैं बना रही हूँ वीडियो, और मैं कुछ लेने गई थी सिंदूर वगैरह, तो ये मैंने मम्मी का सिंदूर भरा हुआ है, नहीं तो मैं मैरून कलर का भरती हूँ। और ये चल दी हूँ मैं महोबा के स्टेशन से। और मेरा डिब्बा था D6, और उस डिब्बे में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से सब लोग चले गए थे। और मैं जब जा रही थी बरुआ सागर से अतर्रा, तो एक बच्चा था, वो बिल्कुल गेट के पास ही खड़ा था, पूरे रास्ते तक बांदा तक वो ऐसे ही गेट के पास खड़ा होकर गया। तो मैंने उसको बहुत समझाया, बेटा बैठ जाओ, बैठ के जाओ, लेकिन वो खड़ा ही रहा और बोल रहा था कि मैं हमेशा ऐसे जाता हूँ। कोई भी बच्चा हो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा आपको विश्वास में भेजते हैं, तो गेट के पास ना खड़ा होकर थोड़ी अंदर साइड बैठ सकते हैं। और ट्रेन इतनी ज़्यादा खाली थी कि बहुत सारे लोग बन सकते थे, लेकिन उस बच्चे ने नहीं सुनी। और मैं ये आ गई हूँ हरपालपुर के पास। हरपालपुर में भी बारिश हो रही थी, महोबा में भी बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि जब से हम लोग महोबा से घर से निकले हैं बरुआ सागर तक अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। ऐसा लग रहा था ऐसे ही सफ़र करते जाओ और अच्छे से एंजॉय करते जाओ, बहुत ही अच्छा मौसम था। और अनमोल अभी का बार बार कॉल आ रहा था कि आप कितने बजे तक आओगी। मोहिनी भी कॉल कर रही थी कि आप कहाँ पहुँच गई और कितने बजे तक पहुँच जाओगी, क्योंकि जहाँ जाना होता है और जहाँ से आते हैं उन लोगों को बहुत टेंशन रहती है कि कब तक आओगी। और जिसको ये टेंशन हो कि कहाँ कितने बजे तक पहुँचोगी, तो उसका भी कॉल आता रहता है। और ये भैया लोग भी बैठे थे, और मैंने गेट के बाहर बिल्कुल भी मोबाइल नहीं निकाला, ना ही खिड़की के बाहर। मैं ऐसे ही अंदर से वीडियो बना रही थी, इसलिए थोड़ी सलाखें दिख रही हैं क्षण। और ये बहुत अच्छा मौसम था, इतनी हरियाली थी चारों तरफ, बहुत एंजॉय कर रही थी मैं तो। और ये है हमारी धसा नदी, ये हरपालपुर के आगे है, बहुत भरी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरी थी। ये अक्सर इतनी ही भरी रहती है जैसे बारिश में भरना चाहिए, इतनी नहीं भरी थी। और इतना अच्छा मौसम था, मैंने इनसे बोला रास्ते में आकर कि रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और चलती जाऊं और सफ़र करती जाऊं, इतना अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। बारिश भी हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ हरियाली थी। और ये खजूर वाले जो पेड़ हैं वो तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और एक बार मैं रक्षाबंधन में महोबा से लौट रही थी, तो यहाँ बीच में रास्ते में एक कुआं पड़ता है, वो कुआं इतना भरा हुआ था कि कोई भी छोटा बच्चा हाथ डालकर पानी निकाल ले, उस टाइम पे इतनी बारिश हुई थी। और ये हम लोग निकल आए हैं हरपालपुर से, तो ये मऊ आने वाला है और ये अभी ब्रिज बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर मौसम है, आसमान आप लोगों को दिख रहा होगा, पेड़ पौधे और चारों तरफ पानी भरा भी दिख रहा होगा। और पापा बोल रहे थे कि जैसे ही पहुंच जाओ बेटा तो कॉल कर देना। तो जैसे हम लोग आए तो मैं तो भूल ही गई थी कॉल करना, ये मऊ आ गए हैं और मैं कॉल करना भूल गई थी। तो फिर मोहिनी का फ़ोन आया कि आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया, तो मैंने कहा मैं बातों में थोड़ी बैठ गई थी, क्योंकि दीदी थी, बच्चे थे और ये थे, तो बातें करने लगे हम लोग। और
आप लोगों ने तो देखा ही होगा सारे रास्ते में कितना पानी भरा हुआ था और कितना अच्छा मौसम था। और ये बोल रहे थे कि जब तुम्हारा मन नहीं हो रहा था तो मुझे बुला लेती तो मैं भी साथ में आ जाता। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है और टिकट पहले से बुक करना पड़ता है, तो मेरा टिकट बुक था तो इसलिए मैं एंजॉय कर सकती थी, आप नहीं कर सकती थी। और बस मैंने मऊ के पास से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, निबाड़ी आता है इसके बाद। और महोबा से बरुआ सागर तक में शायद 12 या 13 स्टेशन पड़ते हैं, तो मैंने मऊ तक ही बनाया था वीडियो। फिर मैं बरुआ सागर आ गई थी, फिर मैंने जब बनाया था वीडियो। और आप लोग बताइएगा मेरा सफ़र आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई, बस थोड़ी मन में दुख था कि ये मेरा भाई कम हो गया है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और ये आगे आने वाला है हमारा बरुआ सागर का स्टेशन। तो अब मैं आ गई हूँ बरुआ सागर के स्टेशन में। तो बरुआ सागर का बा हट गया है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा हुआ येलो कलर पे लिखा हुआ है बरुआ सागर। तो बरुआ सागर का बा हट गया है और ये ट्रेन रुकी हुई है। तो हम लोग जैसे ही चलने लगे थे स्टेशन से घर के लिए तो ट्रेन भी चल दी थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सफ़र बहुत ही जल्दी कट गया था सफ़र, और जाने में भी बहुत जल्दी सफ़र कट गया था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। और ये बोल रहे थे कि मैं लेने आ जाऊं, मैंने कहा रहने दो, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं कॉल कर दूंगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम लोग ऑटो से ही चले गए थे। और यहाँ पे मिलते हैं समोसे वगैरह। और ये जो कच्चा दिख रहा है पहले यही स्टेशन था और आगे का नहीं बना हुआ था, अब बन गया है। अब लगभग सभी स्टेशन बन गए हैं, सभी जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से गेट के बाहर, यहाँ ऑटो मिलेगी। मैं आ गई हूँ अतर्रा से। तो पहले गई थी मैं अतर्रा, इधर से सीधे अतर्रा ही गई थी। और फिर वहाँ पे थोड़ी इमोशनल से हो रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि क्या करें। तो वहीं से हम लोग टिकट बुक कर रहे थे तो सीट नहीं मिल रही थी, और मिल रही थी तो रानीपुर तक के लिए मिल रही थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि रात में महोबा चले जाएंगे, और सुबह का टिकट मिल गया था फिर 6 बजे का। तो हम लोग रात में महोबा पहुंच गए थे, फिर सुबह निकल आए थे महोबा से। और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर आज। तो मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने कहा आप लोग वेट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने वीडियो जब बनाया तो मैंने कहा अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कुछ अपनी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब मैं अतर्रा पहुँची तो वहाँ पे बहुत लोग, सभी लोग इमोशनल थे। और इमोशनल क्या, इतनी बड़ी परेशानी आ गई थी उनके सामने। और जो बच्चे, बुआ का बेटा तो एक्सपायर हो ही गया है, और 2 बच्चे और जो एक्सपायर हुए, बिल्कुल ही घर के पास था उन बच्चों का घर। और एक बच्चा और है तो वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, भगवान की कृपा से वो सही भी हो जाएगा। और मैं महोबा गई थी तो मम्मी बोल रही थी कि अभी रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आई हो वैसे ही जा रही हो। और वैसे तो मैं कभी ऐसे नहीं जाती हूँ कि जाना और आना हुआ, क्योंकि ऐसे में अच्छा भी नहीं लगता है, जाना आना हुआ मन ही नहीं लग पाता है। लेकिन जब हम ऐसे में कहीं जाते हैं तो फिर रुकना नहीं चाहिए, तुरंत ही अपने घर आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आ गई थी। और मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी। नहीं तो हम लोग जब भी अतर्रा जाते हैं तो भाई बहन सभी लोग एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उधर कुछ ऐसा माहौल था कि शब्द बोलने में भी सोचना पड़ रहा था कि कैसे बोले, समझ में ही नहीं आ रहा था। और बुआ का बेटा ऐसे कभी नहीं गया है घूमने। और उस दिन वो चला गया था तालाब में नहाने, नदी हो या तालाब, वहाँ पे। और जैसे ही वो नहाने गया तो फिर वापस ही नहीं निकला। और बुआ के 2 बेटे गए थे। तो पहले सभी लोग बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था कि सेल्फी के चक्कर में गए हैं, कोई बोल रहा था कि बहाव आ गया था एकदम से तो बह गए हैं या डूब गए थे। लेकिन वो नहाने के लिए ही कूदा था, और उसके बाद अचानक से बहुत घबराहट सी हुई होगी उसको, मतलब वो जैसे ही घुसा पानी में तो फिर वो ऊपर ही नहीं निकल पाया और बस वहीं पे डूबता गया। और जो 2 लड़के और थे वो भी नहाने गए थे, वो भी नहीं निकल पाए। और एक जो चौथा था उसको सभी लोगों ने देख लिया तो वो निकल आया। फिर उसने सारे से ऐसे बोला कि 3 लोग
नदी में और हैं। तो फिर जल्दी जल्दी निकाला सबको, तो 2 लोग निकल आए थे, लेकिन वो भी एक्सपायर हो गए थे वो। और बुआ के बेटे को तो बहुत ही परेशानी से निकाला। यहाँ पे ऐसे बांस बोलते हैं, डंडे बोलते हैं, उनको फंसाकर ऐसे निकाला। जब मैंने वीडियो देखा, तो जब मैं यहाँ पे थी मुझे वीडियो मिले तो थे, लेकिन वो नहीं मिले थे जिसमें मेरी बुआ का बेटा था और जो 2 बच्चे थे उनका वीडियो मिला था। फिर जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे दिखाया वो वाला वीडियो, तो समझ लीजिए इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भगवान कभी भी ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत बड़ी परेशानी है। इंसान पैसों के बिना जी लेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत से भी जी लेगा, और अगर कोई चीज़ की कमी है उससे भी जी लेगा, लेकिन जिसके साथ ऐसा हादसा होता है उसके परिवार वालों से पूछो दिल में क्या गुजरती है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी का वक्त था वो, लेकिन अब भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ना किसी नदी में, ना सड़कों पे, ना ही किसी प्रकार के हादसे हों। मैं हमेशा भगवान से ही दुआ करती हूँ सबके, मम्मी पापा भैया बहन बच्चे हर कोई खुश रहे। और नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे फीवर वगैरह आ जाता है, तो इन सब से तो हम निपट लेते हैं, टैबलेट वगैरह खा लेते हैं, तो भगवान की कृपा से ये सब भी सही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बुखार है तो कोई बड़ी बात है, ये सब चीज़ें हमारी डॉक्टर की दुकानें से सही हो जाती हैं। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।